हम तमाम अहले जालना के लिए उमूमन और ख़ुसूसन अहले इल्म हज़रात के लिए ये बात बड़ी खुशी मसरत की बात है कि शहर जालना की एक बहुत ही काबिल बासलाहियत होनहार और तहरीकी शख्सियत मोहतरम गाज़ी तारिक अहमद नदवी साहब के एज़ाज़ में आज की ये पुरवकार मुख्तसर सी नशिस्त का इनेकाद किया गया है। आप जानते हैं कि मौसूफ़ ने जितनी मेहनत के साथ जाफशानी के साथ एक मरहला जो बज़ाहिर बहुत दुश्वार कुन मरहला है और यकीनन बहुत सारी दिक्कतें इसमें हैं उसको तय किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से और अपनी खुसूसी मेहनत लगन तड़प जस्तजू के नतीजे में एक मकाम हासिल किया है। हम इस मौके पर जो इस्तक़बाल किया गया है मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अली मियां नदवी फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान की जानिब से मौसूफ़ का इस्तक़बाल किया गया है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मौसूफ़ को इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और आपके इल्म में अमल में तरक्की अता फ़रमाए और आपका फ़ैज़ आम ताम रखें। अपने एहसासात का इजहार करने के लिए इस शेर के साथ गाज़ी तारिक साहब को मदऊ करता हूँ कि गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। गाज़ी तारिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जलसे के सदर मेरे उस्ताद व मुरब्बी मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब, मेरे उस्ताद व मुरब्बी मोहतरम अब्दुल्ला सर साहब, मुफ्ती कलीम साहब और मेरे मुरब्बी शेख इस्माइल सर और सभी यहाँ मौजूद असातिज़ा व उलमा इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज चूँकि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि आपके सामने जो हमारा तालीमी सफ़र रहा उसके सिलसिले में आपके सामने कुछ चीज़ें मैं पेश करूँ, तो मुझे इसमें अंदेशा ये है कि इसमें मैं ये ऐसा अंदेशा महसूस कर रहा हूँ कि इसमें किसी न किसी दर्जे में खुद नुमाई का भी डर और खौफ छाया हुआ है मुझ पर, लेकिन चूँकि आपके सामने जो भी तालीमी सरगर्मी हमारी रही तो वो आपके सामने पेश करने का हुक्म दिया गया है, लिहाजा उसी हुक्म का पास व लिहाज रखते हुए चंद चीज़ें मैं इशारतन आपके सामने जो हमारा तालीमी सफ़र रहा वो आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। असल में हमारा जो अपॉइंटमेंट हुआ था 2003 में, तो जालना का जो मशहूर इदारा है उर्दू हाई स्कूल की हमारी शाख है हाजी मखदूम उर्दू प्राइमरी स्कूल, तो 2003 में वहाँ हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था। मुताले में एक चीज़ ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को जो सबसे अहम नेमत अल्लाह ताला ने अता की है वो है एहसास। तो तहदीस नेमत के तौर पे मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ जी, तो ये एहसास दिला हुआ कि चूँकि अब मैं टीचर बन गया तो बहैसियत टीचर एक जो जिम्मेदारी होना चाहिए, जो अपने अंदर जो सलाहियत होना चाहिए जिसके ताल्लुक़ से मैं अपने अंदर कभी महसूस कर रहा था, तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि मेरे अंदर जो भी कमी और ख़ामी है तो उसको पहले दूर किया जाए। तो सबसे पहले हमने ये कोशिश की है कि खुशनवीसी के सिलसिले में मैंने कोशिश किया कि सबसे पहले जो है खुशनवीसी की तरफ तवज्जो दी जाए। तो उस वक्त मोहम्मद अज़हर फाजिल सर, गफ़ार सर और औरंगाबाद में हमारे किताबत के टीचर हैं मोहतरम अब्दुल सत्तार साहब, तो उनके पास औरंगाबाद जाकर हमने अप डाउन करके और यहाँ पर जालना में भी अज़हर सर और अब्दुल गफ़ार सर इन लोगों से रहनुमाई हासिल करके शुरू में जो है तो खुशनवीसी के सिलसिले में उर्दू मराठी अब्दुल सत्तार साहब जो औरंगाबाद में हमारे उस्ताद हैं, तो उनसे मराठी इंग्लिश और उर्दू किताबत की ट्रेनिंग मैंने उनसे हासिल की और ये कोशिश है हमारी वो सीखने के बाद कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं तो उनके अंदर भी ये चीज़ आए। तो हमने कोशिश करके हर साल 20-25 बच्चे हम ट्रेन करते थे उसमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह और अभी भी वो सिलसिला जारी है कि बच्चों की खुशनवीसी की तरफ जो है तवज्जो दी जाए उनको, क्योंकि उसकी भी बहुत अहमियत है।
तो उस सिलसिले में भी हमने मुसलसल तकरीबन 2003 से ही मैं कोशिश कर रहा था, और अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह करते रहता हूँ। उसी तरह से जो हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस का भी सिलसिला, जैसे ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो हमने एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू कर दी थी कि जो बच्चे तालीम में कमज़ोर है, पिछड़े हुए हैं, तो उनकी तालीमी कमज़ोरी को दूर करने के लिए मुआलजती तदरीस करने के लिए उनकी अलग से क्लासेस ली जाती थी। यहाँ पर हमारे अय्यूब सर मौजूद हैं, तो अय्यूब सर और हम अक्सर जो है तो तकरीबन 5, 6, 7 साल का सिलसिला हमारा रहा। वो अभी किसी वजह से मुनक़ता है, लेकिन बहरहाल मुसलसल 5-7 साल अय्यूब सर ने हमने एक्स्ट्रा क्लासेस के ज़रिए जो है तो बच्चों की तालीम और तरबियत भी की। उनमें जो भी तालीमी कमज़ोरियाँ हैं उन कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश की। इसी तरह से 2006 में ये ख़्याल आया, और अल्लाह ताला का मैं उस पर बहुत शुक्र अदा करता हूँ। 2006 में ऐसे जहन पे ख़्याल आया कि नमाज में एक बेचैनी की कैफियत होती थी, और जहन में ख़्याल आता था कि यार इमाम साहब जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं और उसमें कुरान की तिलावत हो रही है, तो समझ में नहीं आता था कि ये क्या कुरान हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो उसी जज्बे, और मैं आपको ये कोई तकल्लुफ़ के तौर पर नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं आपके सामने एक हकीकत बयान ही कर रहा हूँ कि उस वक्त मेरे जहन में ये ख्याल है कि अरबी ज़बान सीखना चाहिए। तो मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब चूँकि हमारे बहुत ही हमदर्द, हमारे मुरब्बी उस्ताद, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया। उसके बाद मौलाना शकील साहब से कांटेक्ट किया, मौलाना शकील साहब नदवी, इमाम व ख़तीब मरकज़ मस्जिद। तो उनसे जब मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने मौलाना अरशद नदवी साहब का मुझे एड्रेस दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे तो कुछ किसी वजह से मसरूफ़ियत रहेगी तो आप उनसे कांटेक्ट करके आप अरबी ज़बान सीख सकते हैं। बहरहाल उनसे हमने कुछ दिन जो है अरबी ज़बान को सीखा। मिनहाजुल अरबिया, ये जो एक अरबिक कोर्स है, तो वो 5 हिस्से उसके मैंने उनसे पढ़े, और साथ ही साथ जो है उसके बाद 2 साल एक फ़ंक्शनल अरबिक का कोर्स था, जो NCPL जो इदारा है, मरकज़ी हुकूमत का जो इदारा है, तो उस इदारे में हमने 2 साल जो फ़ंक्शनल अरबिक का जो कोर्स था उसका भी मैंने औरंगाबाद में दारुल कलीम क़ारी कलीम साहब के मकान पर, औरंगाबाद ये इंजीनियर अब्दुल लतीफ़ साहब, उनके मकाम पर क़ारी कलीम साहब वो चलाते थे कोर्स, उनकी निगरानी में वो चलता था। तो वो भी हमने 2 साल का वो कोर्स किया। इसी तरह से मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब से तो कई सालों का ताल्लुक़ है, उनसे मुसलसल हम तरबियत हासिल करते रहे। मदरसे के हवाले से जो है वहाँ पर जाना होता था। मौलाना से अल्हम्दुलिल्लाह अरबी अदब की जो किताब है मुख्तारात, तो उसका भी तकरीबन पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा भी तकरीबन पढ़ने का मौका मिला, तो उनसे हमने वो किताबें पढ़ी। बहरहाल ये सिलसिला जारी था, और उसी असना में फिर एक दिन जो है, चूँकि हम ये अरबी ज़बान में पढ़ ही रहा था, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ने का शौक़ था, तो मुफ्ती यूसुफ साहब ने जो नदवा का जो खुसूसी जो कोर्स है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई, और फिर हमने मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब के ज़रिए से ही उसमें दाखिला लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्स जो है तो मुफ्ती यूसुफ साहब, मौलाना सरवर साहब क़ासमी, मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब, इन तमाम लोगों की रहनुमाई, रहबरी, हौसला और हिम्मत अफजाई की वजह से जो है ये कोर्स जो है तो हम उसको मुकम्मल कर पाए। स्कूल की सतह पर जो चूँकि हमारा मेन पेशा तो ये है, असरी मदरसे से हम वाबस्ता है, और वहाँ पर हम बच्चों को तालीम देते हैं, तो वहाँ जो हमारी कुछ सरगर्मियाँ रही, तो वो चीज़ें मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ। प्राइमरी, चूँकि मेरा ताल्लुक़ प्राइमरी स्कूल से, लेकिन तबीयत में एक ऐसी बेचैनी थी कि ऐसी ख्वाहिश थी कि भाई सिर्फ प्राइमरी स्कूल पर या प्राइमरी स्कूल के निसाब पर ही इक्तफ़ा ना किया जाए, बल्कि आगे भी बढ़ने की कोशिश की जाए। या उसको, जैसे इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में ये लिखा कि इंसान की ऐसी फितरत है कि इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो क्या क्या चीज़ें सीख ले। एक सलाहियत वो पैदा कर ले तो फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि वो कोई दूसरी सलाहियत पैदा करे। तो उसी तरह की कैफियत मैंने अपने अंदर पाई, और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि एक चीज़ सीखने के बाद कोई दूसरी चीज़ सीखी जाए। एक चीज़ हम सीख ले, कोई फ़न सीख ले, कोई इल्म हासिल कर ले, तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि भाई कोई ना कोई और दूसरी सलाहियत हम अपने अंदर पैदा करें। और चूँकि 21वीं सदी में ये एक ऐसा दौर है जिसको हम कहते हैं कि भाई मल्टी स्किल का दौर है। अगर किसी के पास एक से ज़्यादा सलाहियत है तो वो उनका दौर कहलाता है।
तो बहरहाल वो कोशिश हम करते रहे, मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्रेनिंग्स भी हासिल करते रहे। प्राइवेट ट्रेनिंग, मैंने ट्रेनिंग का सिलसिला भी कभी ख़त्म नहीं किया। सिर्फ असातिज़ा के सामने और हमारे बहुत ही मोहतरम उलमा इकराम के सामने मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमको इसके ज़रिए से एक दूसरे को हिम्मत मिले। ट्रेनिंग का सिलसिला मैंने कभी भी मुनक़ता नहीं किया। जिस दिन से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो मेरे हत्तल इम्कान कोशिश रही कि मुसलसल जो है तो ट्रेनिंग हासिल की जाए। एक चीज़ हमने सीख ली तो दूसरी चीज़ की ट्रेनिंग की हुसूल की कोशिश की जाए। बहरहाल इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ जो है ट्रेनिंग्स में मैं शिरकत करता रहा। ख़ास तौर से प्राइवेट भी अगर ट्रेनिंग कहीं मुनक़िद हो रही है तो हमने वहाँ पर फ़ीस भरकर वहाँ ट्रेनिंग की जो भी उनकी फ़ीस होती थी वो ट्रेनिंग की फ़ीस अदा कर हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स को हासिल किया। प्राइमरी स्कूल में ख़ास तौर से आमतौर पर जो मैथमेटिक्स जो मज़मून है मेरा, चूँकि ख़ास तौर से मैथ से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैथ्स ये मज़मून को बहुत सारे लोग इसको मुश्किल मज़मून समझते हैं और इसके बहुत सारे असबाब हैं। बाज़ लोग मैथ्स को इसलिए मुश्किल समझते हैं कि दूसरों से उन्होंने सुन रखा है कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, और इसी तरह से बहुत सारे मिसकंसेप्शन मैथ्स के ताल्लुक़ से है, गलतफहमियाँ हैं। तो मैथ्स के सिलसिले में हमारी ये कोशिश थी कि कम से कम बच्चों के लिए कुछ ऐसे वसाइल तैयार किए जाए जिससे बच्चों में मैथ्स पढ़ने का शौक़ भी पैदा हो और उसको वो खेल खेल में भी उसके ज़रिए से मैथ्स को सीख सके। तो इसीलिए हमने कोशिश ही की थी तकरीबन 60 मैथ्स के ऐसे मॉडल्स बनाने की हमने कोशिश की थे स्कूली सतह पर, कि जिसके ज़रिए से जो है तलबा प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल के तलबा जो है खेल खेल में मैथ्स को सीख सके और दूसरों को भी उसका फ़ायदा हो, दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो, टीचर्स को भी उससे फ़ायदा हो। तो उसके लिए हमने एक स्कूल की सतह पर एक एग्ज़िबिशन लिया था जिसमें हमारे मदरसे के तमाम असातिज़ा ने बहुत उसमें मेहनत की थी। तो उस एग्ज़िबिशन में तकरीबन जालना के इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम के बहुत सारे स्कूलों ने भी शिरकत की थी। ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र एसबी स्कूल है। आम तौर पर ऐसा होता है कि उर्दू स्कूल में क्या चल रहा है, उर्दू स्कूल के टीचर्स क्या कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है, और उनके ताल्लुक़ से ये गलतफ़हमी ये है कि उर्दू के टीचर्स को कुछ आता ही नहीं। तो वो मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हमने ऐसे किए थे, हमारे सदर मौलवी मोहम्मद अशफाक सर ने, कि उन्होंने जो है इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम के स्कूलों को ख़ास तौर से दावत दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि आमतौर पर उर्दू में क्या एक्टिविटीज़ चल रही है तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। तो उन्होंने उनको खुसूसी दावत दी और उनसे कहा कि भाई आपको आना ज़रूर, आपको इस प्रोग्राम में, इस एग्ज़िबिशन में आना पड़ेगा। तो वो लोग तकरीबन एसबी स्कूल के 200 के करीब बच्चे, सबसे बड़ी जो रैली हमारे स्कूल में आई थी वो एसबी स्कूल की थी। नूतन स्कूल से भी बहुत सारे बच्चे आए थे और दीगर स्कूलों से भी बच्चे आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एग्ज़िबिशन इतना सक्सेसफुल रहा और उन्होंने उसको इतना अप्रिशिएट किया कि जिसका असर ये हुआ कि स्टेट लेवल पर, रियासती सतह पर एक तालीमी एग्ज़िबिशन होना था जिसमें हुकूमत को 50 स्कूलों का सिलेक्शन करना था। और उनका मकसद ये था कि भाई यहाँ पर ऐसे लोग आए जिन्होंने ऐसा काम किया जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। तकरीबन 170 स्कूल्स ने, जो MSCRT पूना का जो इदारा है, तो वहाँ पर उन्होंने उनका डिमॉन्स्ट्रेशन लिया था, जजेस की एक टीम बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 170 लोगों ने उसमें शिरकत की थी, लेकिन 50 स्कूलों का उनको सिलेक्शन करना था। तो उस 50 स्कूलों में से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्कूल है हाजी मखदूम उर्दू प्राइमरी स्कूल, तो उसका भी सिलेक्शन हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस एग्ज़िबिशन में, जो औरंगाबाद में गारखेड़ा में रियासती सतह का ये एग्ज़िबिशन था, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो एग्ज़िबिशन में जो हमारे मॉडल्स थे मैथ्स के, 2 मॉडल्स का वहाँ पर हमने प्रेजेंटेशन दिया, उसको पेश किया। और पूरे एग्ज़िबिशन में हमारे स्कूल की एक ख़ास बात ये थी कि हमारे जो स्टॉल था, स्टॉल नंबर 19, अभी भी मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें पूरा इंटरव्यू वगैरह सब चीज़ें हैं। तो वो स्टॉल नंबर 19 ही एक ऐसा स्टॉल था जहाँ पर टीचर्स एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे थे, बल्कि हमारे स्कूल के 2 प्राइमरी स्टूडेंट्स, एक 6ठी का बच्चा और एक 7वीं का बच्चा, तो वो दोनों बच्चे हमारे जितने भी मॉडल्स थे वहाँ, हत्ता कि मैंने हाई स्कूल के कुछ मॉडल्स बनाया था,
जिसमें पाइथागोरस थ्योरम, फिथागोरस का जो मसला है उसके ऊपर, तो वो मॉडल को भी जो है हमारे 7वीं और 6ठी के बच्चे एक्सप्लेन कर रहे थे। तो वो देखकर 3 दिन का एग्जीबिशन था वो पूरा स्टेट का। तो दूसरे दिन जो है तो फिर कुछ स्कूल्स ने जब देखे कि ये तो टीचर्स आराम से बैठे हुए हैं और ये छोटे छोटे बच्चे जो है तो मॉडल्स का एग्जिबिट कर रहे हैं, उनको पेश कर रहे हैं, तो दूसरे दिन भी कुछ स्कूलों ने कोशिश की, लेकिन चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बच्चों को तैयार किए थे, तो वो तैयारी के पीछे तकरीबन 3-4 महीने की मेहनत थी। वो ऐसे तैयार नहीं हुए थे, बल्कि उनको मुसलसल आपको क्या बात करना है, फिर आपसे क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उसकी बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिखकर हमने स्कूल ने उनको दी थी कि भाई आपसे हो सकता है ये मॉडल के ताल्लुक़ से ये सवाल करें, तो आप उस वक्त क्या जवाब देंगे। तो वो बहरहाल उनकी ऐसी स्क्रिप्ट लिखकर दी गई थी उनकी, और इस तरह से उनकी तैयारी की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी एक बहुत बेहतरीन हमको मौका मिला। और इसके अलावा भी जो सरगर्मियाँ हमारी चलती रही, तो जैसे मैंने शुरू में आपसे कह दिया, और एक मरतबा और माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि इसमें खुदनुमाई का अंदेशा है, इसको अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और चूँकि यहाँ पर वो प्रोग्राम ही इस मकसद से रखा गया है कि जो भी सरगर्मी आपके सामने पेश की जाए तो वो पेश करना ज़रूरी है। एक चीज़ हमने और ये की, और ये मैं सिर्फ इस मकसद से कर रहा हूँ ताकि मुझे भी और ज़्यादा उससे मोटिवेशन मिले, तहरीक मिले, और हमारे असातिज़ा को भी उससे तहरीक मिले, मोटिवेशन मिले। एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है एहसास। वो अल्लाह ताला की मैं बहुत बड़ी नेमत अपने पर समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसा एहसास पैदा कर दिया था। तो शुरू से ही पहले जो मेरे मज़ामीन ख़ास तौर से मैथ्स, और उसके अलावा जोग्राफ़ी भी पढ़ाने का मौका मिलता है, उर्दू भी पढ़ाने का मौका मिलता है। तो मैथ्स के सिलसिले में हमने ये कोशिश की कि प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक, प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक के जो टॉपिक्स है मैथ्स के, जो आमतौर पर बच्चों को समझाने में भी दिक्कत पेश आती है, बच्चों को समझने में मुश्किल पेश आती है, टीचर्स को भी वो पेश करने में मुश्किल पेश आती है। तो जहन में ऐसी बात आई कि क्यों ना ऐसे नोट्स तैयार किए जाए जो डायलॉग्स के फॉर्म में हों। आमतौर पर यहाँ जो असातिज़ा मौजूद है, तो वो किताबें आजकल देख रहे हैं कि वो डायलॉग्स के फॉर्म में आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 12-13 साल की अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत रही हमारी। 12-13 साल से तकरीबन 7-8 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद हमने नोट्स लिखना शुरू किया। तो पहली से लेकर 12वीं तक मेरे पास ऐसे डायलॉग्स के फॉर्म में अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको नोट्स को तैयार किया। तो जब भी हम क्लास में जाते हैं तो मुझे ये परेशानी नहीं होती कि मुझे क्या डायलॉग बोलना है, बच्चों को कैसे शुरुआत करना है। जो टीचर्स को जो सिखाए जाते हैं तमीज़, इज़हार मुद्दा, और उसके बाद जो है उसका एक्सप्लेनेशन, होमवर्क वगैरह, तो वो किसी भी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह सोचने की ज़रूरत पेश नहीं आती, बल्कि क्लास में जाते हम वो सरसरी वो नोट्स में से देख लेता हूँ मैं कि भाई हमको आज जाके बच्चों को क्या पढ़ाना है और क्या डायलॉग्स बोलना है। तो पूरी स्क्रिप्ट मेरे पास लिखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 200 से ज़्यादा टॉपिक्स के स्क्रिप्ट मेरे पास रेडी है। तकरीबन 15-20 रजिस्टर मेरे भर गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप कभी मौका रहा तो बताऊँगा मैं आपको। हमारे स्कूल के ज़िम्मेदारान हैं तो उनको तो हम बताते रहते। तो वो स्क्रिप्टेड नोट्स पूरे हमारे पास लिखे हुए हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मदद मिलती है टीचिंग में, तदरीस में, कि बच्चों को भी पढ़ने में मज़ा आता है। और हमारी ये कोशिश होती है कि मेरा जो मज़मून है वो बच्चों को उनकी वो दिलचस्पी का मज़मून बन जाए। आपने अलग पांडे का नाम सुना होगा, जो अभी बहुत फेमस हो गए, जो फिज़िक्स वाला जो यूट्यूब चैनल चलाते हो, उनके मिलियंस में भी सब्सक्राइबर है। तो उनके इंटरव्यू में जो ललन टॉप जो न्यूज़ चैनल है, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो टीचर जो अपने बच्चों को अपना टॉपिक, अपना सब्जेक्ट समझा नहीं सकता, तो वो क्रिमिनल है। मतलब एजुकेशन का क्रिमिनल उसको कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आप जो टीचर अपने बच्चे को अपना सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ्स पढ़ा रहा हो, चाहे कुरान पढ़ा रहा हो, हदीस पढ़ा रहा हो, या फ़िक़्ह पढ़ा रहा हो, या जो भी मज़मून पढ़ा रहा हो, अगर वो टीचर अपने बच्चों को वो सब्जेक्ट नहीं सिखा सकता, तो अलग पांडे ने कहा कि वो क्रिमिनल है। तो बहरहाल हमारी ये कोशिश रहती है कि उसके नोट्स तैयार किए जाए। कभी आपको बताने का मौका मिला तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। पूरे डायलॉग्स के फॉर्म में हमारे पास वो नोट्स रेडी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ
प्राइमरी के बच्चों के लिए नहीं बल्कि 10वीं और हत्ता के 11वीं 12वीं के भी कुछ टॉपिक्स के मैंने बना कर रखे हैं, ख़ास तौर से मैथ्स के। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि प्राइमरी से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जब अपॉइंटमेंट हुआ था तो मैं सिर्फ प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ाता था, बल्कि क्लासेस मेरे प्राइवेट क्लास भी चलती थी। तो प्राइवेट क्लास में हम 10वीं के बच्चों को मैं ख़ास तौर से पढ़ाता था। फिर डायनामिक कोचिंग क्लासेस में भी, और उसके बाद हमारे अजीम सर की परिवर्तन में भी इन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। और मकसद मेरा यह था कि भाई मेरा मुसलसल डेवलपमेंट होता रहे, वरना सिर्फ प्राइमरी के हद तक अगर हम रहेंगे तो फिर वो हक़ अदा नहीं कर सकेंगे हम जो अदा करना चाहिए। तो बहरहाल हाई स्कूल के बच्चों को भी तकरीबन 12, 13, 14 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो कोरोना का जो मामला हुआ था, तो कोरोना के जो ये वाक़या हुआ 2 साल इसमें रहे, तो उसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़हनी यकसुई अदा की थी। तो अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। दूसरों के पहलू से तो वो मुनासिब बात नहीं है, लेकिन कोरोना में जो ज़हनी यकसुई हासिल हुई, और वो ज़हनी यकसुई का हमने इस तरह से फ़ायदा उठाया कि पूरी एनर्जी तकरीबन रोज़ाना 5-6 घंटे काम करके मुसलसल जो हमारे जो नोट्स तैयार हुए ख़ास तौर से, तो वो इस पीरियड में, इस दौर में 2 साल का जो 2 साल जो दौर रहा ये कोरोना का, तो उसमें ज़्यादा जो है हमारे नोट्स तैयार हो गए। तो मैं अल्लाह ताला का जब भी नोट्स बनाते बैठता था तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था कि भाई अल्लाह ताला ने मेरे लिए, दूसरों के पहलू से तो बहुत परेशानियाँ लोगों को सामना करना पड़ा, लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था दिल में, और दूसरों के लिए भी दुआ करता था कि भाई अल्लाह ताला उनकी भी मुसीबतों को दूर करे। और अपने सिलसिले में भी अल्लाह का शुक्र और एहसान अदा करता था कि भाई अल्लाह ताला ने ये जो मौका दिया तो उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नोट्स हमारे बनाने का जो सिलसिला रहा, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस का भी जो मामला रहा हमारा। सबसे पहले जो है जो हमारा स्कूल है हाजी मखदूम, तो व्हाट्सएप के थ्रू वीडियोस भेजकर बच्चों को तालीम का जो सिलसिला शुरू हुआ हमारे स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। इसको भी मैं तहदीद से नेमत के तौर पर आपके सामने पेश कर सकता हूँ। और साथ ही साथ फिर हमने लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी ली। तो इस तरह से ये जो तालीमी हमारी सरगर्मियाँ रही, तो इसको हम अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान अदा करते हुए कि अल्लाह ताला ने ये मौका इनायत फरमाया, तो ये इसका फ़ायदा उठाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश हमारी जारी रही। बस एक 2-3 चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा जी, नहीं आपका लिहाज भी करना पड़ेगा। चूँकि 21वीं सदी में हम 21वीं सदी के हम टीचर्स हैं, तो 21वीं सदी के जो तकाज़े हैं उसको भी सीखना ज़रूरी है, उसका भी हुसूल ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर में मेरी दिलचस्पी थी शुरू से, बीएससी भी जैसे सर ने जिक्र किया, बीएससी कंप्यूटर साइंस था मेरा, तो कंप्यूटर से भी एक मुनासबत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर की भी हमने बहुत सारे मैंने कोर्सेज़ किया, जिसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस हुआ, उसके बाद हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कोर्स, उसी तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्स, और साथ ही साथ अब ये कोरोना ने तो इतनी चीज़ें कंप्यूटर की सिखा दी कि उसमें कंप्यूटर एडिटिंग, अगर एक लफ्ज़ में बोले तो कंप्यूटर का जो वीडियो एडिटिंग का जो कोर्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर मुझे आ गया है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 सालों में ख़ास तौर से मुनासबत हो गई। वैसे तो हम सीख रहे थे पहले से ही, हमारे BCS कंप्यूटर जो रामेश्वर कुलवंत सर, उन्होंने भी इसमें बहुत काफ़ी मदद की हमारी। और साथ ही साथ जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके हुसूल का मौका रहा। और D.Ed से 2003 में D.Ed में था मैं, तो उसी वक्त जो है हमारा 2002 में वहाँ पर DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वहाँ पर जो डेक्कन इंस्टीट्यूट है आज़म कैंपस के बाजू में ही है, 1 साल पूना में D.Ed करने का मौका मिला था मुझे, तो वहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स कर लिया था। उसके बाद जालना में भी आने के बाद जैसे ही ये तालीम के शोबे में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की अहमियत बढ़ी, तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश करके बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे इत्मीनान और वसूख के साथ आपसे कह सकता हूँ कि असातिज़ा के लिए जितनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैं बहुत अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दे सकता हूँ। आज
आजकल पूरा स्कूल का भी जो दफ्तरी काम है पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड है, ऑनलाइन काम हो चुका है। तो इसमें भी मैं तकल्लुफ़ महसूस नहीं करूँगा। हमारे यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कूल लेवल पर ही जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं तो 95% काम हम खुद करते हैं, किसी को देने की ज़रूरत नहीं। और हमारे माजिद सर भी मौजूद है। जब पेमेंट सिस्टम का ऑनलाइन सिस्टम आया था तो हमने उस वक्त मशवरा किए और हमने ये तय किया कि भाई हम ख़ुद इसको सीख सकते हैं, क्यों ज़रूरी नहीं कि इसकी खुशामद की जाए उसकी खुशामद की जाए, जो अपने बस का है वो हम कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त से हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो हमारे दफ्तरी कामों के लिए इस्तेमाल हो रही थी तो उस सिलसिले में भी काफ़ी कोशिशें करके हमने स्कूल की जो ऑनलाइन काम है कई सालों से हम खुद अपने तौर पर करते हैं। साथ ही साथ कुछ ज़बानें भी सीखने का मौका मिला। इंग्लिश भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से शौक़ था, 5वीं जमात से इंग्लिश के भी हमारे बहुत अच्छे असातिज़ हमको मिले। आसिफ सर बरवार गली में जो रहते थे, अपने अल्लामा इकबाल के जो टीचर है सलाम सर, उनके वाले साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे सीखने का मौका मिला। मुज़म्मिल सर तो अंग्रेज़ी के बहुत माहिर थे, इशफाक सर, अहमद नूर सर, और ख़ास तौर से मैं ज़िक्र करूँगा आर्या सर का, जो मिशन हॉस्पिटल के सामने वो साबिक़ RHV स्कूल के वो सदर मौलिम थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी काफ़ी 8वीं जमात में हम उनके पास जाते थे, लेकिन उस वक्त से ही अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टीचिंग स्टाइल ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें जो स्पोकन इंग्लिश के लिए चाहिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 8वीं जमात में ही अज़बर करा दी थी। तो वो कोई ऐसे सिंटैक्स बोलते थे या कोई टेंस का फॉर्म बोलते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारे जो क्लासमेट थे तो हम लोग वो जो भी फॉर्म बोलते थे टेंस का, तो उसी वक्त हम जो है उसका जो सिंटैक्स होता है, जो उसका जुमले की जो साख्त होती है, तो वो 8वीं 7वीं जमात में सब हम बयान करते थे। तो बहरहाल वो भी एक सीखने का मौका मिला। RHV के हमारे एक सदर मौलिम रहे जपे सर, इसमें से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। तो जपे सर से मैंने 3-4 महीने संस्कृत की ट्रेनिंग लिया था, लेकिन अब भूल गया मैं अभी याद नहीं रहा। थोड़े दिन हमने तकरीबन 3-4 महीने सीखा, लेकिन वो चूँकि ज़्यादा उसका प्रैक्टिकल नहीं था तो वो बहुत सारे ग्रामर वो भूल गया उसका मैं। और इसी तरह से जैसे अब्दुल सत्तार साहब को मैंने जिक्र किया आपके सामने, औरंगाबाद की, जिनसे अपनी किताबें सीखी थी, तो ऐसी ही एक जज्बा पैदा हुआ कि क्यों ना वो फ़ारसी के माहिर है, जदीद और क़दीम फ़ारसी के एक्सपर्ट है, तो हमने उनसे कांटेक्ट करके फ़ारसी भी सीखने की कोशिश की। स्पोकन तो नहीं आती, बहरहाल देखकर पढ़ के समझ सकते हैं उसको। और अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़बान तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आलिमियत की कोर्स करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आएगी। तो बहरहाल ये मुख्तसर जो हमारी तालीमी सरगर्मियाँ रही मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। और जो भी हमारी ये तकरीबन 18-20 साल में जो कोशिशें थी, मुख्तसरन आपके सामने उसको मैंने पेश करने की कोशिश की है। और इनमें इस तालीमी सफ़र में जो हमारे बहुत सारे जो असातिज़ा है, हो सकता मैं उनका नाम लेना भूल गया हूँगा, तो उनसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। ख़ास तौर से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं मैं उनका ज़िक्र कर देना चाहता हूँ। तकरीबन कई सालों से हमारा मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब से ताल्लुक़ रहा, उनकी तरबियत में भी हम रहे, उनकी काफ़ी रहनुमाई और रहबरी रही। साथ ही साथ हमारे मुफ्ती यूसुफ साहब, जो उन्होंने भी तकरीबन 2 साल काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से, हालांकि वो दारुल ख़ज़ा की उनकी मसरूफ़ियत रहती थी, फिर वो कुछ दिन मस्जिद की इमामत का भी मसला रहा, लेकिन उसमें जो है तो हमने उनको पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि उनको इसरार करते रहे। उन्होंने भी काफ़ी वक्त, तकरीबन रोज़ाना हमारा 1.5-2 घंटे हमारी बैठक होती थी। साथ ही साथ जो है मौलाना सरवर साहब ख़ासमी, इन्होंने भी जो हमारा सेकंड लास्ट ईयर था आलिमियत का, तो उसमें तकरीबन मौलाना ने भी तकरीबन 1.5-2 घंटा मुसलसल हमको एक साथ दिया। और वो एक साल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उन्होंने भी मेहनत की और हमने भी अपने तौर पर जितनी कोशिश का हम कर सकते थे तो कोशिश की। साथ ही साथ फिर आखिरी जो हमारा साल रहा तो वो ऑनलाइन हो गया था, तो नदवा से ही असातिज़ा से भी फ़ायदा उठाने का मौका मिला। बहुत बड़ी इसको मैं अपनी सादत समझता हूँ कि नदवा के असातिज़ा से अभी एक पहलू से ये ऑनलाइन मुकम्मल होना, इसको मैं एक पहलू से महरूमी भी समझता हूँ और एक पहलू से अपनी सादत भी समझता हूँ। महरूमी इस वजह से कि रास्त जो है
नदवा के असातिज़ा से पढ़ने का मौका मिलता था, लेकिन वो मुयस्सर नहीं आ सका। लेकिन बहरहाल ऑनलाइन उनसे पढ़ने का मौका मिला और हमने कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन था, तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे क्लास चलती थी। तो घर पर ही हम थे, तो सुबह में 9 साढ़े 9 बजे से तो 12:30 बजे तक क्लास चलती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यकसू के साथ उन नदवा के असातिज़ा से भी पढ़ने का मुझे मौका मिला। आखिर में मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि हमारी जो भी छोटी मोटी ये सरगर्मियाँ रही, जो एक्टिविटीज़ रही, तो आपने उसको लायक इतना समझा और उस सिलसिले में आपने इस इस्तक़बालिया जलसे का इनेकाद किया। अरबी में एक मक़ौला मुझे याद आ रहा है, हदीस में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मालूम है, लेकिन वो हकीकत के एतबार से सही है। अरबी में एक मक़ौला है कि मन लम यशकुरुन्नासा लम यशकुरुल्लाह, कि जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं कर सकता तो वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो लिहाजा मैं आप लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और मेरी तरफ तवज्जो दी। मैं आप लोगों का तहे दिल से, दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस अज़्म के साथ आपसे जुदा होता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों के जो मेरे ताल्लुक़ से खुशगुमानियाँ हैं, तो अल्लाह ताला उस खुशगुमानी के मुताबिक मुझे बना दे और मुझे आपकी खुशगुमानी के मुताबिक जिद्दोजहद और मज़ीद कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी तरह से आपकी जो है मोहब्बतें भी हमारे साथ रहे, इसी उम्मीद और इसी अज़्म के साथ मैं आपसे जुदा होता हूँ। व आखिर दावाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। या गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से दरिया, वो सहरा सुमत कर पहाड़ इनकी है बस से राई। हमारे गाज़ी तारिक साहब अपनी दास्तान बयान कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि इस पे कौन सा शेर आ सकता है के मुवाफ़िक़। तो ये था कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म करने का है ये बहाना, ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नील गूं आसमां बेकराना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। साहिब एज़ाज़ गाज़ी तारिक नदवी साहब आपसे मुखातिब थे और बहुत मुख्तसर, मुफीद और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में ये अपनी जो पूरी दास्तान है गोया कि बयान कर रहे थे। ख़ास तौर से तारिक सर के बारे में और एक शेर आ रहा था मेरे जहन में कि पत्थर है मगर बर्फ़ के गालों की तरह है। खालिद सर, एक शख्स अंधेरों में उजालों की तरह है, पत्थर है मगर बर्फ़ के गालों की तरह है, एक शख्स अंधेरों में उजालों की तरह है, यह ख्वाबों की तरह है न ख्यालों की तरह है, इल्म रियाज़ी के सवालों की तरह है। रियाज़ी के उस्ताद हमारे तारिक सर और इनका जोश, जज्बा, जुनून, इनका खुलूस। मैं तारिक सर के साथ एक मरतबा औरंगाबाद गया तो सर की पूरी सफ़र की जो तगवदो थी, जो जुस्तजू थी, जो फ़िक्रें थी, वो सिर्फ़ ये थी कि रियाज़ी के सिलसिले में और क्या अच्छे से अच्छा किया जा सकता है। हम कई मुख्तलिफ़ किताबों की दुकानों पर गए तो मैं देख रहा था कि सर अलग अलग किस्म की चीज़ों को वो तलाश कर रहे थे, उसको जमा कर रहे थे। मैं पूछा कि सर ये क्या है, तो कहा कि मैं इस सिलसिले में बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तमाम ही असातिज़ा हैं, तमाम ही असातिज़ा काबिल क़द्र हैं, आपकी कोशिशें लायक़ सताइश है, काबिल तहसीन हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको देख कर के रश्क आता है और इस सिलसिले में हसद भी किया जा सकता है कि जिनको देख कर के एक हसद वाली कैफियत होती है कि ये लोग हैं जो नमूना है, असल में इनको देख कर के लगता है कि ये नमूना है। आप देखिए कि एक फ़र्द है जो 5-7 घंटे अपनी असरी जो प्रोफेशनल पेशा वराना जो उनकी मसरूफ़ियत है स्कूल में, वो देने के बावजूद इसके बाद वो दिन भर उनका मसरूफ़ हैं और मुस्तक़िल कुछ ना कुछ चीज़ें लगी हुई। आप सुन रहे थे, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने कुछ ही हिस्सा उसका बयान किया जो लोग उनको करीब से जानते हैं और यहाँ पर जितने मौजूद हैं वो तकरीबन सभी उनको करीब से जानते हैं। तो तकरीबन सर 4 साल तक रोज़ाना हफ्ते में एक मरतबा परभनी का सफ़र करते रहे हैं आलिमियत की तकमील के लिए।
ये बहुत बड़ी बात है दरअसल देखा जाए तो, कि पूरी यकसुई के साथ, पूरे दिलजमी के साथ, जुस्तजू, तड़प, मेहनत, यहाँ से मौलाना सरवर बेग कासमी साहब के पास जाना मदरसा फैज़ुल उलूम में, चाहे हालात कैसे हो, मौसम सर्दी, गर्मी, बारिश, बिल्कुल जाना, मौलाना के पास बैठना, मुफ्ती यूसुफ साहब के पास बैठना, तो ये बहुत बड़ी बात है असल में देखा जाए तो ये इस्तिकामत अल्लाह ताला इसको बाकी रखें और हम तमाम को जो है तो इससे गोया कि प्रेरणा लेने की अल्लाह तौफीक अता फ़रमाए, मौका हिदायत अता फ़रमाए।